डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन का सफल परीक्षण किया। यह एक खुद से उड़ने वाला स्टेल्थ ड्रोन है जिसकी गति काफी तेज है। यह टेक्नोलॉजी अमेरिका ने देने से मना कर दिया था, इसलिए भारत ने अपना महाविनाशक ड्रोन बना डाला। इससे पहले इसकी उड़ान पिछले साल जुलाई में हुई थी। अमेरिका के B-2 बम वर्षक की तरह दिखने वाला यह विमान पूरी तरह से ऑटोमैटिक है। यह खुद ही टेक ऑफ करता है, फिर मिशन पूरा करने के बाद खुद ही लैंडिंग करता। यह उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिकियों को साबित करने के मामले में एक प्रमुख उपलब्धि है। यह देश की रक्षा को लेकर भी बड़ा कदम है। इसे सुपर पावर ड्रोन को बेंगलुरु स्थित ADE यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया है। यह एक छोटे टर्बोफैन इंजन से उड़ता है। आपको बता दें कि इस विमान के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरफ्रेम, अंडरकैरेज और संपूर्ण उड़ान नियंत्रण और एवियोनिक्स सिस्टम कूद भारत का बना हुआ है। इस कामयाबी से महत्वपूर्ण सैन्य प्रणालियों के रूप में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग भी प्रशस्त होगा। 21वीं सदी के युद्धों का मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV एक अभिन्न हिस्सा है। इस दशक में हुए सभी युद्ध संघर्षों में UAV के इस्तेमाल का चलन देखा गया है। युद्ध के एक निर्णायक हथियार के तौर पर UAV को बीते साल के आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच हुए नागोर्नो कराबाख संघर्ष के दौरान पहचान मिल गई है, जिसमें युद्ध के मैदान पर ड्रोन पूरी तरह से हावी हो गए थे। UAV यानी ड्रोन तकनीक तक अब आतंकियों की भी पहुंच बनती जा रही है। पिछले साल भारतीय सेना प्रमुख ने हाल ही में बताया था कि ड्रोन हमले का खतरा कितना गंभीर है। साथ ही भारत के UAV ड्रोन बेड़े को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने इस अहम मुद्दे को समझते हुए इस पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, जबकि देश में प्रभावी लड़ाकू ड्रोन बनाने के स्वदेशी प्रयास अब भी प्रारंभिक चरण में हैं। इसका मतलब है कि भारतीय सेना इस दशक के अंत तक आयातित ड्रोन पर ही निर्भर रहेगी। भारत ड्रोन और UAV के मामले में पाकिस्तान से एक दशक और चीन से और भी ज्यादा पीछे है। पाकिस्तान और चीन लड़ाकू ड्रोन समेत कई सैन्य प्लेटफार्मों और हथियारों को विकसित और पाने के लिए एक दूसरे के करीबी सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए भारत ने बनाया है रहस्यमयी स्टेल्थ ड्रोन घातक। पिछले साल ही इसकी तस्वीर सामने आई थी। परीक्षण भी हुए थे। स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टेड स्विफ्ट बुलाया जा रहा था। इसकी जानकारियों को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए इसके एक डेक आधारित लड़ाकू UAV वेरिएंट की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। साल 2025 से 2026 के बीच में स्टेल्थ ड्रोन घातक का प्रोटोटाइप लोगों के सामने आ सकता है। पिछली साल ही भारतीय सेना ने 75 लड़ाकू ड्रोन के साथ स्वार्म ड्रोन तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। यानी भारत ड्रोन के जरिए हमला करने में काबिल है। DRDO के वैज्ञानिकों ने इसके आकार, वजन, रेंज आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसका वजन 15 टन से कम है। इस ड्रोन से मिसाइल, बम और प्रेसिशन गाइडेड हथियार दागे जा सकते हैं। इसमें स्वदेशी कावेरी इंजन लगा है। यह 52 किलोन्यूटन की ताकत विमान को मिलती है। अभी जो प्रोटोटाइप है उसकी लंबाई 4 मीटर है, विंग स्पैन 5 मीटर है। यह 200 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से कमांड हासिल कर सकता है। अभी 1 घंटे तक उड़ान भर सकता है।